परम आदरणीय सुंदर साथी जी, हम उपस्थित हो चुके हैं हमारी ब्रह्म चर्चा श्री वाणी चर्चा वाणी चितौनी में हम उपस्थित हो चुके हैं। और ये श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 29 है, चौपाई नंबर 53 को हम उच्चारण कर रहे हैं। इन आखर दिनों इमाम बानी बोले न बक्का बिना, सो सिरले सुकन गिरोहने कायम किए सबना, कायम किए सबना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन आखिर दिनों इमाम, इमाम स्वरूप महामति प्राणनाथ जी, बुद्धकल की अवतार स्वरूप महामति प्राणनाथ जी, गीता के उत्तम पुरुष स्वरूप महामति प्राणनाथ जी, श्रीमद् भागवत के अखंड रास रचने वाले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का ब्रह्म स्वरूप अक्षरातीत श्री राज जी महाराज ने सृष्टि रची, शास्त्रों को भेजा, ऋषि महर्षि आए, शरीयत तरीकत की बातें की, कर्म उपासना की बातें की, और परब्रह्म आने के लिए उन्होंने भविष्यवाणी बोल दिया। 1.25 लाख पैगंबर आए, शरीयत तरीकत की बातें की, हकीकत की बातें लिख के छोड़ दिए मोहम्मद साहब ने। और आखिर मेरे जाने के 1000 साल 1100 वर्ष बाद साक्षात परब्रह्म परमात्मा खुदा प्रकट होंगे, भविष्यवाणी बोल के चले गए। तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप इतना काम करवा के अंत में आ गए महामति प्राणनाथ जी के स्वरूप में, और आकर के तारतम ज्ञान, तारतम महामंत्र और तारतम ज्ञान दे करके संपूर्ण धर्मशास्त्र का सार और लक्ष्य अपना धाम स्वरूप लीला के बातें की। उस परिवेश को याद दिलाते हुए चौपाई में कहा, इन आखिर दिनों, यही आखिर दिन है। क्या बहुत से वक्ताओं ने जो 28वें कलयुग में ब्रह्म जाहिर होने के बाद, ब्रह्म धाम जाहिर होने की बात कही थी, उसको आखिर समय कहते हैं। दिनों, आखिर के दिन में इमाम स्वरूप महामति प्राणनाथ जी ने क्या कर दिए, बानी बोले न बक्का बिना, अखंड ब्रह्म धाम के धाम स्वरूप लीला के सिवाय और कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? कर्मकांड के वेद में पहले बोल दिया 80,000 मंत्र, 16,000 मंत्र को उपासना पहले बोल दिए, और 4,000 ज्ञान का मतलब तो उपनिषद में पहले बोल दिए। तो उपनिषद ने फिर क्या दिया? हाँ, उपनिषद ने ब्रह्म सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर है करके उस ब्रह्म को व्याख्या पहले कर दिया उपनिषद ने। तो जब उपनिषद सचिद आनंद अनंत व्याख्या कर दे, बाकी रहा क्या? बाकी ब्रह्म तो ऐसा बोल दिए, लेकिन ब्रह्म तो क्षर पुरुष भी ब्रह्म है, अक्षर पुरुष भी ब्रह्म है, उत्तम पुरुष ब्रह्म। कौन से ब्रह्म है? उसका विवेचन हुआ? नहीं हुआ। बस वो तारतम्य वाणी में इमाम स्वरूप महामति प्राणनाथ जी ने कर दिया कि परब्रह्म परमात्मा ही सच्चिदानंद हो सकते हैं, अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद का अंश हो सकते हैं, और उसका सपना जो है क्षर पुरुष तो सच्चिदानंद का भास ही है, रिफ्लेक्शन है, छाया है, स्वप्न है। ये विवेचन करवा करके अंत में परब्रह्म परमात्मा ने कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद बोल दिए। अंतिम में उसको खोलने के लिए तारतम्य ज्ञान लेके आए, जिस तारतम्य में क्या है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है, जागिए नगर इस घर में जागो, ये घर ऐसा है करके
दिव्य परम धाम का वर्णन तारतम्य बानी में है। तो अब जो है महामती प्राणनाथ जी अक्षरातीत परब्रह्म अपने धाम के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। बोले बानी बोले ना बक्का बिना, अखंड धाम के तत्व के उसके बिना और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाकी सब बोल चुके हैं। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो इमाम मेहदी का रहनी हो गया, महामती प्राणनाथ जी का रहनी हो गया। ये तो सिद्ध पुरुष संसार के हिसाब से जो भी बोलो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का रूटीन को हुआ। तो अब हमें ध्यान में, अपने चिंतन में एकदम साइलेंस, शांत चित्त में 3 बार लंबा सांस लेकर के अंतिम में ये सोचना होगा कि हमारा खानदान कहाँ के, हमारा घराना कहाँ के, हमारा आत्मीय का घराना कहाँ से। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, सेवन है पुरुषोत्तम, ये हमारा गोत्र है। अर्थात मैं आत्मा का संबंध परब्रह्म परमात्मा से है। ये घराना अगर मेरा है, तो जब बोल रहे हैं कि तारतम बानी में बानी बोले ना बक्का बिना, अब बानी बोले ना बक्का बिना, तो अब बानी बोले ना बक्का बिना, अखंड परम धाम के बिना बानी नहीं बोलते हैं महामती प्राणनाथ जी। तो अब प्राणनाथ जी के घराना के हैं हम, और हम सही में प्राणनाथ जी की वाणी से जागे हैं, तो हमारा मुख से परम धाम के बिना दूसरा शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं? इमाम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी बानी बोले ना बक्का बिना, तो उनके खानदान हम राज्य के बिना दूसरा क्या क्या बोलते हैं अपने मुख से। बोलने की तो बात ही छोड़ो, बोलने से तो मौन भी रह सकते हो, लेकिन चिंतन चिंतन मुख से हम नहीं बोले, पैर से हम नहीं चले, आँख से हमने नहीं देखे, कान से हम कुछ नहीं सुने, वो ठीक है, वो तो हम ना चाहे तो भी एक दिन बंद होने वाला ही है। लेकिन चिंतन के लिए तो कोई दरवाजा नहीं। हमारा जो एक नेचुरल जो फ्लो है चिंतन का, उसमें क्या आता है? शरीर आता है कि संसार आता है कि व्यवहार आता है कि ये सारा क्षर ब्रह्मांड क्या आता है? उस नेचुरल चिंतन के अंदर में राज्य का छाप होना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा के सिवाय तारतम्य महामंत्र में दिया हुआ अनादि अक्षरातीत के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि। सो तो अब जायर भई सब विधवत न सही। तो अब बानी बोले ना बक्का बिना, तो क्या किया जाए? अब इतना तो संभव नहीं हो पा रहा है। चिंतन भी, और परमात्मा ने पेट भी दे रखे हैं, नींद आती है, लौकिक मर्यादाएं हैं, लोक मर्यादा है, कुल मर्यादा है, वेद मर्यादा है, व्यवहार है। तो राज्य की बानी बोल बोल करके थोड़ी ना समय ऐसा, फिर कमाई धमाई कौन करेगा, सारा व्यवहार कौन निभाएगा? अच्छा, हाँ ये तो बात सही है। नारद जी ने कटोरा से तेल गिरेगा करके देखते देखते उन्होंने नारायण बोलना ही भूल गया। हम भी तो परेशान हैं और आराम से बोल देते हैं, अर्थ कर देते हैं हम कि बानी बोले ना बक्का बिना। तो कोई बात नहीं, राजी महाराज सब जानते ही हैं। एक काम करेंगे, ये बोलने से पहला हम ऐसा कर सकते हैं, व्यवहार में व्यवहारिकता चलाने के लिए कितना घंटा समय दे रहे हैं और फिजूल मस्ती कितने कितने समय कर रहे हैं 24 घंटा में। इसलिए कल परसों भी मैंने कहा था, गुरुजी मंगलदास जी कहते थे दान देने के लिए नया कमाने की जरूरत नहीं है, खर्चा बचाने की जरूरत है।
ऐसे हमारा फिजूल समय कहाँ खर्च हो रहा है, उसको बचा करके नाम जप करें, नाम चिंतन करें। 8 घंटा सोते हैं तो 6 घंटा सोइए, 6 घंटा सोते थे 4 घंटा सोए तो 4 घंटे सोते थे तो 8 घंटा सोते थे। अब जागृत हो गए, नहीं इतना ज़्यादा सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम पर सो जाए, टाइम पर उठे। हमें 4 बजे उठ करके 4 घंटा हमारा साथ, तो 4 घंटा बानी बानी बोले ना बक्का भी ना। तो ठीक है, 4 बजे भी उठा और शाम को भी एक घंटा लेट से सोया, ठीक है। मैंने 6 घंटा मेरा फिजूल खर्च समय निकाला, निंद्रा से लिया 4 घंटा और इधर उधर जो गप्पा करने का समय जो वो भी हमने मैंने अच्छा घंटा है। अब करें क्या, यहाँ तो वाणी बोले ना बक्का भी ना। अच्छा 6 घंटा समय निकाला, बहुत बचा, राज किताब से शुरू करो पढ़ना, रास प्रकाश ऋतु कलश, ये बानी पढ़ते रहो, ऑटोमेटिक हमारे मुख से वाणी से निकल गया। वाणी बोले ना बक्का भी ना, तारतम वाणी सब पर, तारतम वाणी परम धाम है, तारतम वाणी परम धाम है। तो वाणी को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो ऑटोमेटिक राज्य की ऐसे बातें हो जाती, इसीलिए तो तारतम वाणी दे रखे। उदाहरण में वेद द्वारा जागे लोग वेद पाठ करते रहते हैं, रामायण द्वारा साकेत धाम के लिए तर्क लक्ष्य बनाने वाला रामायण पढ़ते रहते हैं, गीता द्वारा ज्ञानी गीता पढ़ते रहते हैं, भागवत द्वारा गोलोक धाम के कृष्ण की बातें करने वाले भागवत पढ़ते रहते हैं। तो हम सुंदर साथ परम धाम की बातें करने वाले तारतम्य कितने पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं? कितना सरल से राजी महाराज ने अपने धाम स्वरूप लीला सब कुछ रख दिए, हमें बस पढ़ना है, सुनना है, उसी में डूबना है, और कोई एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। बानी बोले ना बक्का बिना, तारतम बानी ही बक्का धाम परम धाम की बानी है। उसको हम बोलते रहे, उसको हम चर्चा करते रहे, उसके पीछे चिंतन करते रहे, तो रग रग में वाणी 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 बनाए तो हो गया। कहे प्रमाण हो जाता है उसके पास। सो सिरले सुकना गिरोहने, ये तारतम्बानी वचन सिर में लेकर के गिरोह जमात ब्रह्मशिष्टियों ने कायम किए सवना, संपूर्ण सृष्टि को अखंड कर दिए। ऐसा इसका मतलब स्वयं अखंडित होना नहीं, स्वयं अखंड में जाना नहीं है, सबको अखंड में पहुंचाना है। ऐसे आचरण वाणी प्रेमियों को होना चाहिए, ऐसा शुद्ध विचार वाणी प्रेमियों को होना चाहिए। शुद्ध भावना और वसुधैव कुटुंबकम करके तो शास्त्र ही बोलता है। हमें तो सारा चेतन आत्माओं को ब्रह्मानंद रस का आनंद देना है, ये लक्ष्य रखते हुए हम छोटा सा ये शरीर रूपी बर्तन से तोड़ करके, छोटा घड़ा को तोड़कर उसका आकाश को बड़ा आकाश से मिलाना है। ऐसे महाआकाश की बात करते हैं वेद उपने से ही, महाब्रह्म पर ब्रह्म अक्षरातीत को, प्रेम को हमें संसार में बिखरना है। तारतम्य बानी का प्रयास ऐसा है। तो रहनी हम अब अपने आप को देखें कि बोले न वाणी बिना, ब्रह्मधाम के चिंतन के बिना दूसरा कुछ होता नहीं है, ऐसा लिखा है, ऐसा बताया है। तो प्यारे सुंदर सा हम इंडिविजुअली चिंता करें अपने आप को कि हमारे अंदर परम धाम की चितवनी कितनी होती है। अंधेरा कमरा में प्रकाश जल गया, दिया जला दिया तो अंधेरा अपने आप भागता है। ऐसे राज्य की वाणी हृदय में डालें तो हृदय का कल्मश अपने आप दूर हो जाता है। थोड़ा बहुत जिन्होंने किया है उसका अनुभव अपने आप हो जाता है।
उसको लगातार श्वास श्वास निज नाम जपू, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो यह श्वास को फिराव, न होए न होए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, साधना में जो साधने का होता है, तो अपने अपने इतना थोड़ा समझ, जैसे मैंने कहा ना, क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद कुछ एक सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसमें भी 2-4 किताबें टॉपिक होता है, और उसकी भी आगे जा करके अंतिम PhD करते समय एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसे ही राजी महाराज के द्वारा रचित इस संसार के अंदर कार्य कारण महाकारण पता चल गया, राज्य का प्रेम की बातें हैं, हृदय की बातें हैं। तो अब सब जानने समझने के बाद एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक साधना करें। अब वाणी को कंटिन्यू, जब तक आंख है तब तक वाणी पढ़ता रहूं, या तो ऐसा ऐसे एक साधना करो। ये तो जप में 1.25 लाख जाप, 15 लाख जाप नहीं, अंतिम श्वास तक मुखार में खाली जाप ही चलते रहे। ऐसा बन जाता है कि दुकान में रहे, सामान दे रहे हैं, बाकी सब ट्रांजेक्शन हो रहा है, मुख से वो निज नाम जाप चलता रहता है। मैं सागर का 2-4 चौपाई चलता रहता है। और सब ग्राहक चले गए, हाँ बैठे रहे, ठीक है, दुकान में कौन सामान है नहीं है, और एक दिमाग अपना काम करता रहेगा, लेकिन मुख से निज नाम जाप चलता रहता है। ये सिद्धि है। ऐसे करते 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 एक दिन समय आ जाता है, सब संसार का वस्तु भूलने लग जाते हैं, मुख से निज नाम चलता रहता है। वो सूत्र द्वारा आत्मा जो है राज्य के पास पहुंच जाती है। या तो ये तो बाकी काम में करना ही। फिर समय मिला, उसी तारतम महामंत्र का व्याख्या और विस्तार रहे तारतमानी, तो फिर वाणी पढ़ते रहे। और प्रचार भी एक कर्म है, प्रचारक बन के निकले हैं, ये प्रचारक बन के निकलने भी एक काम है, कर्म है, सेवा है। तो प्रचार के समय प्रचार करते रहे, प्रवचन करना हो तो प्रवचन करते रहे एज अ प्रचारक, बाकी समय वाणी पढ़ते रहे। और वाणी पढ़ते पढ़ते आंख थक गए तो फिर निज नाम जपते रहे। जब ये सुख अंगम में आवे तब छूट जाए विकार। करना तो पड़ेगा सुंदर साहब जी। तो सबसे सरल है तारतम महामंत्र का जाप, जहाँ यहीं कहीं भी। तो भोजन करते समय, भोजन बनाते समय निज नाम जपते हुए भोजन बनाए। कोई चौपाई को दीवार में लिख करके ऐसे रखें या कुछ रखें उपाय, तो चौपाई को देखते हुए भोजन बनाए। मतलब अंदर में एक संसार है जिसको अलौकिक संसार बोलते हैं, उसमें परमात्मा का नाम हरदम रहे। और लौकिक मन, लौकिक जो जीव भाव है, और संसार में लोग जब तक लौकिक शरीर है उसके लिए तो कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म अच्छा करें और अंतस्करण विकार युक्त हो ऐसा कर्म न करें। उसके बाद अंदर में जो एक सुहागिन भाव है ज्ञान होने के बाद, ये तारतम ज्ञान द्वारा लक्ष्य तय होने के बाद, अब रहा जो समय उजाला का समय है, प्रकाश युक्त समय आ जाता है, जिसमें परम धाम का एक एक नज़ारा, एक एक भाव का दर्शन होता रहता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद कोई ऐसे आसन जमा के बैठे रहे, वो कोई ज़रूरत नहीं रहता है। हमें तो यत्र तत्र विचरना ही परम धाम रहता है। ये शरीर विचरने वाला नहीं है ना, वो तो आपका हमारा आत्मा विचरने वाली बात है ना, वो चैतन्य स्वरूप विचरने वाला बात है। तो ये शरीर सोया भी रहता है तो कर्म भी करता रहता है, तो अंदर की चेतना परात्मा स्वरूप में घूमता रहता है, और समय आने पर वही रहता है, बाकी सब छूट जाता है, पाखंड मुक्ति हो गई।
छत्रसाल महाराज ने उसी को बोला कि तन सोए रूह निस दिन जागे। 54 में कह रहे हैं दुनिया 14 तबक के, दिए इलमे मुर्दे उठाए। वही तो प्रसंग बोले ना, ये तारतम्य ज्ञान इलमे, दिए इलमे मुर्दे उठाए। ये इलम तारतम्य ज्ञान ने मुर्दा सरह शरीर संसार व्यवहार में मैं में जो मरे हुए थे, उस मुर्दे सरह थे, उसको उठा दिया, अर्थात जागृत कर दिए। कहने का मतलब अंतर आत्मा से परमात्मा के विषय में जान करके अब धाम को धनी को नहीं भूलने वाले हो गए, उसी को जागना हो गया। दुनिया 14 तबक, 14 लोक में जो चेतन, तो चेतन है ही, जड़ के अंदर भी चेतन है, वहां तक आवाज पहुंचानी है। दिए इला में मुर्दे उठाए, मुर्दा शरह शरीर संसार व्यवहार में कचर पचर हुए जीव भी तारतम्य वाणी द्वारा उठ सकता है। ताए मौत न होए कबहू, अब ऐसे जीव का कभी मौत होता ही नहीं। कहने का मतलब वो जन्मता ही नहीं तो मौत कहाँ से होगा। वो तो राज्य की वाणी द्वारा तारतम्य महामंत्र द्वारा विश्व में अक्षर के अंतस्करण के पात्र हो चुके हैं, और वो श्रीन्द्रावती आत्मा के जीव जो जिसमें परमधाम ही परमधाम है, उसमें जाकर के आनंद से रहती है। और सृष्टि उठने के समय में उसको विष्टा के उसके दर्जा अनुसार 8 विष्टा का प्रवेश हो जाता है। तो मौत न होवे कबहू माँ, उसमें तो बहुत मौत के विषय तो ब्रह्मात्मक नजर में बहुत दूर की बात है। फिर भी संसार में जन्म न मरना ज्ञान न होने से होता है करके बोलवाला है, तो उनके लिए बोल दिया कि तारतम्य वाणी द्वारा परम धाम की चिंतन करती है और वो अखंड में ही रमते हैं, तो मौत कहाँ से आया इसको। हाँ, शरीर छूट सकता है, शरीर तो क्या है, माया का है, प्रकृति वो तो ले लेती है, लेकिन अंदर में जो जीव आत्मा जो है वो विष्ट के लायक हो जाते हैं। ताए मौत न होवे कबहू, लिए बक्का मिने बैठाए। तारतम्य वाणी बक्का परम धाम है, तारतम्य वाणी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। तो जैसे आप सपना में चले गए, सपना में सपना का वजूद को बार बार, सपना का बुद्धि को बार बार बोलते, ए तुम कहाँ से आए हो, ए बुद्धि तुम्हारा मूल देख सोया हुआ है, तुम्हारा मूल देख सोया हुआ है। तो बार बार सपना के वजूद में बोल दिया जाए, भले ही सपना का स्वरूप ना समझे, लेकिन बैठा तो सोया हुआ शरीर तो है, बैठा हुआ है कि नहीं। तो जगने के बाद अरे सपना में कोई तो चिल्ला रहा था, तो सही चिल्ला रहा था, उसे हम नहीं समझे। ऐसे ही हे आत्माओं, तुम्हारा मूल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मूल मिला में बैठाए हुए हैं। उठ के नहाइए जमुना जी, अब उठो और परम धाम का रूटीन पकड़ो, अष्टप्रहर पकड़ो। खेल देख लिया है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ये जन्म मरण का सच दुख का देख लिया है। अब जागो, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंध मिल के खेलिए संग भरतार। अब उठो। इस तरह से तारतम्य ज्ञान ने परात्मा मूल मिला में बैठा देता है। लिए बक्का मिने बैठाए, अपने परात्म स्वरूप में बैठा देता है ये ज्ञान। प्यारे सुंदर शाह जी, दिए इला में मुर्दे उठाए। इसीलिए संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद में ज्ञान का बहुत महिमा गाया था पहले। ज्ञान एव ही कैवल्यम, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, इस तरह से बोल रहे थे।
कौन सी ज्ञान की महिमा गा रहे हैं करके चिंतन करते आए तो पता चल गया कि बड़ा ही इन इलम की। अच्छा, तारतम ज्ञान के लिए संकेत कर रहे थे कि हाँ, तारतम ज्ञान के लिए तारतम ज्ञान के लिए संकेत कर रहे थे। आ गया वो तारतम ज्ञान, हमारे हृदय में भी प्रवेश हो गया, कान से अभी सुन रहे हैं। आहा, तो बड़ा ही न इलम की क्यों इन मुख करूं सिफत। प्राणा जी कहते हैं, इस तारतम ज्ञान की महिमा तो मैं कहाँ तक गाऊं। सो आया तुम हमें मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओ, हे सुंदर साथ जी। आपका शरीर देश विदेश जहीं भी हो, लेकिन ये कान अगर आप सुन रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हारे कान में आ गया। सो आया तुम हमें मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओ, तुम्हारे कान में तारतम ज्ञान प्रवेश हो गया। जाको शब्द न कोई पहुंचत, जा उस तारतम ज्ञान का महिमा को गाने के लिए कोई वहां तक शब्द पहुंचता ही नहीं है। ऐसा शब्दातीत ज्ञान आपके अंदर में पहुंच गया है। ध्यान करो तो, चिंतन करो तो राशम अपने चिंतन में रखें। इस वाणी के अंदर राजी हैं, श्यामा जी हैं, 12 जर ब्रह्मात्माएं हैं, परमधाम है, सती सत है। जैसे मिश्री के अंदर मिठास ही मिठास है, ऐसे ही तारतम ज्ञान के अंदर इतना ही है। वही आनंद का ही आनंद ही का व्याख्या है। हाँ, गन्ना में भी मिठास तो है, लेकिन बहुत चीज फेंकने का है। ऐसे वेदों में भी ब्रह्म के ज्ञान है, भागवत में भी कृष्ण लीला की बात है, और ब्रह्म की बातें चारों ओर है, लेकिन वहाँ पर फेंकने का चीज बहुत है। ब्रह्म ज्ञान तो है, लेकिन अब्रह्म का ज्यादा विस्तार है। तारतम वाणी में अब्रह्म चीज ऐसा है नहीं। राज्य का ही जो है संबंधी बात है। राज्य द्वारा अक्षर के माध्यम से कैसे खेल बना और राज्य द्वारा ये जो अवतार पुरुष कैसे कैसे आए, और राज्य ब्रह्मधाम में अपने स्वरूप में कैसे हैं, सारा पूर्ण ज्ञान तारतम वाणी में है। इसलिए वाणी के अंदर जैसे डूबने से क्या होता है, ऐसा हृदय परमधाम बन जाता है, जाको शब्द न कोई पहुंच सकता। इसलिए वाणी के शब्दों को परिचय देने वाला कोई शब्द दूसरा है ही नहीं, इसलिए वाणी ही वाणी को प्रमाण देता है। और धनी ने कहा चौपाई नंबर 56 में, और शराब मेरी सुराही का सुरक्षा था मोहरा कर। और शराब मेरी सुराही का, मेरे हृदय रूपी सुराही का शराब प्रेम जो है नहीं ब्रह्मात्माओं, मैंने किसी को दिया ही नहीं था। हाँ, अक्षर द्वारा वेदों का ज्ञान दिया, उपनिषद के ज्ञान दिया, और भगवान विष्णु को बार बार अवतार में भेज करके कभी रामायण दिया, और भाई भाई का प्रेम दिया, हाँ, और पति पत्नी का प्रेम की बातें कर दी। तो अच्छा, त्रेता को बड़े बड़े से संभाला, और 28वां द्वापर में श्री कृष्ण के स्वरूप में ब्रज लीला में वो प्रेम की थोड़ी सी प्रस्तुति की। और लेकिन मैंने परम धाम की बातें, जो दिव्य धाम की बातें, तो ब्रजराज में भी खोल के नहीं बताया, खाली करके दिखाया जरूर, लेकिन बताया नहीं। तो अब समय आ गया है, तो देवचंद्र जी महाराज को मैंने पूरा अपने हृदय विशुराई से पिलाना शुरू किया। पिलाते गए। हे ब्रह्मात्माओं, अब तो इस श्री इंद्रावती अंदर के मुखारविंद से तो, और शराब जो प्रेम है, मस्ती, परमधाम का आनंद, मेरे सुराही का, मेरे हृदय रूपी प्रेम का सुरक्षा था मोहर कर, अब तक उसको किसी को दिए नहीं रखा था। सो खोलने बहुतों किया प्रयास, पर क्यों खोले कबूतर, संसार के झूठे जीव क्या खोल पाएंगे उसको। अब मैंने खोल के दे, सो मैं रखा तुम्हारे वास्ते, हे ब्रह्मात्माओं, ये सब मैंने तुम्हारे वास्ते रखा था।
सो तुम ही लियो दिलाधारा, आपको तारतम वाणी द्वारा पिला रहा हूँ। आप कान खोल के सुनो और उसको अंदर रखो। आँख खोल करके साक्षात स्वरूप जीवन में मिलते हैं, उसको हृदय में रखो। सो तुम ही लियो दिलाधारा, लिखे फूल प्याले तुम अवताले। आपके लिए, आपके ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते विषय में भागवत में वेदों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म सृष्टि आएंगे और ये मस्ती पिएंगे, इसका फूल, इसका मस्ती हृदय रूपी प्याले में भरेंगे। उनके तो सौभाग्य है। अछूत पियो भरा भरा, अछूत प्याले अभी तक किसी ने छोया ही नहीं, किसी का चिंतन पहुंचा ही नहीं, किसी ने सुगंध भी नहीं पाया। ऐसे ब्रह्मधाम सिद्धार्थ जी महाराज का अंगों अंगों का प्रेम का वर्णन आपको खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार इन ग्रंथों में व्याख्या कर दिया है। तो प्यारे सुंदर सा जी शिव पूजा आप जब करते तो सेलेक्टेड चौपाइयाँ रखे हुए हैं धामधनी ने। लीला सब चौपाई है तीजी भोम के जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत। इस तरह से सुंदर सुंदर चौपाइयों को प्रार्थना भी है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। बोलते जाइए। प्राण जी ने बताया हुआ तर्जनी है, उसका अध्ययन करिए, पहला मनन करिए, दिमाग में खुराक रखिए और बैराट द्वारा लक्ष्य को तय कीजिए। थोड़ा बहुत तो जो धनी ने रास्ता बताया वो तो चलना पड़ेगा ही, तो दूसरों को प्रेरित करे, अपने आप खुद भी जो है जो अपने धाम साधे हैं तो आप बैठ करके चिंतन चितवनी प्रारंभ करें। समय बहुत कम है और शरीर कब छूटेगा, फिर ये सब खिसक जाएगा। इसीलिए मौका समय बर्बाद ना करें, जागृत आत्मा और जागें। और जो बताया है पल पल धनी धनी पीऊ पीऊ में समय बीते, सो मैं रख्या तुम्हारे वास्ते, सो तुम ही लियो दिलधारा। लिखे फूल प्याले तुम ताले, तुम्हारे भाग्य में ये शराब का फूल तारतम बानी। फूल में सुगंध होता है ना, जड़ में तो नहीं होता है। ऐसे तारतम बानी फूल है, प्रेमी प्रेम का सुगंध है। आपका हृदय भी परम धाम का प्याला है, ये मामूली प्याला नहीं है। केसरी सिंह न रहे रज मात्र, आपका हृदय तो केसरी सिंह का, सिंह का दूध तारतम बानी को थामने वाला परात्म स्वरूप आप याद करो। आपके भाग्य में लिखा हुआ है, इसलिए अछूत अभी तक किसी को खोल के दिया ही नहीं परम धाम का प्रेम डायरेक्शन। आपको तो जाऊं ता नजीक में करके हृदय में याद दिला दिया। आपके हृदय को स्पर्श करो तो हाँ कितना बड़ा हृदय है। ऐसे परम धाम को वाणी सुनने वाला हृदय है। अछूत पियो भरव। अछूत मतलब अभी तक किसी ने खोल के बताया नहीं, किसी ने किसी का चिंतन पहुंचा ही नहीं। ऐसे वाणी तारतम वाणी द्वारा परम धाम का प्रेम दिया हुआ है। तो राजी महाराज बोल रहे हैं, बड़ो नजदीक से करीब से मेरे हृदय में ही बैठ करके बोल रहे हैं, हे आत्मा शराब मेरी सुराही का, सोरू हूँ मस्ती देवे पुराना। ये मेरी तारतम वाणी परम धाम का वर्णन, परम धाम का चितवनी, परम धाम का एक एक स्पॉट, औजकोसर पुखराज सात घाट प्रेम कहनीला अक्षरातीत ईश्वर परात्म के पार, नौ भौम दसवीं चांदनी परम धाम का सारा, राज्य का हृदय, राज्य की झूला, राज्य की शराब मेरी सुराही का, मेरे हृदय रूपी सुराही से प्रकट हुआ ये तारतम वाणी का रस रूपी शराब जो है, सब रूहों मस्ती देवे पुराना, संपूर्ण आत्माओं को मस्ती देने वाला है। दे इलम लुदनी लज्जत, तारतम ज्ञान द्वारा स्वाद दे करके
हक बका और असतना, अखंड परम धाम का जो तन है, जागृत स्वरूप है, उसको क्या करना है, वहीं रह करके अपने को ध्यान चिंतन करना है। प्यारे सुंदर साथी जी, इतना थोड़ा ज्ञान लेने के बाद आप फिर ध्यान कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, मनन कर सकते हो। और व्यवस्था अगर नहीं बन रहा है तो फिर अभ्यास करो, थोड़ी थोड़ी घर से बाहर निकलने के प्रयास, साल में 1-2 बार श्री कृष्ण प्रामी साधनालय आइए और आपको जैसा आपका दर्जा है वैसे ही व्यवस्था कर देंगे। आप बोलो मैं अब 15 दिन के लिए आ रहा हूँ, आप मुझे सेपरेट कमरा का व्यवस्था कर दे, बहुत बढ़िया कर देंगे। और दिन में 1 घंटा क्लास सुनता हूँ, बाकी ध्यान करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, वो व्यवस्था कर देंगे। आपका जो जिस पर अपने आप को लगता है किसी में कमी है, अपने कुछ प्रयास करने पर नहीं हो रहा है, तो आइए हम व्यवस्था कर देते हैं। इसीलिए 14 लोक में श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय नाम से एक ही प्रणामी समाज में साधनालय के बैनर से स्थापित है। आप इकोनॉमिकली भी आप सहयोग दे रहे हैं, अब आप स्पिरिचुअली भी सहयोग पहुंचाएं, खुद के लिए निकले, एकांत की इच्छा करते हैं आप, तो आइए एकांत आपको दिला देंगे। आप जैसे अंदर की चाहना लेकर के आते हैं तो तात्म ज्ञान सुनिए, पढ़िए, उसके बाद राजी महाराज क्या विचार देते हैं, और राजी महाराज ने ही आपको मेहर का साधनालय बना दिया है। आकर के समय बिताइए। जमात में रहना चाहते हैं, जहाँ पर तात्मवाणी का चिंतन होता है, वहाँ इकट्ठा हो जाइए। तारतम्बानी का ज्ञान का क्लासेस चलता है, वहाँ इंटरेस्ट लगता है तो वहाँ बैठिए। नहीं मेरे को तो अब सब एक बार सुन लिया, जॉब करता हूँ, मुझे 1.25 लाख जॉब या कोई काउंटिंग बिना का जॉब मुझे करना है, तो फिर कोई बात नहीं, आप जॉब में मुझे 5 दिन 10 दिन मैंने बाहर निकलना नहीं, मुझे भोजन मिलेगा एकदम आपके दरवाजा में लेकर रख देंगे है? और खिड़की में उसमें लेकर रख देंगे, टेबल में हाथ से निकाल करके धीरे से आप जब समय तब मिले तब खाना। हाँ, और अपने ध्यान का किसी को देखना नहीं, नहीं मत देखिए, राज्य को ध्यान करिए। लेकिन निकले तो सही घर से, कुछ करे तो उसके बाद घर में जा करके वो अभ्यास करना, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा जीवन साधनमय बनाए, हमारी अर्जी है बस, और कुछ नहीं है। तो धनी बोल रहे हैं यहाँ पर, दे इलम लुदन्नी लज्जत हक्का बकार सतन, जो बैठे हैं होए पहाड़ ज्यों, सोड़ाय असराफिले सुर रहस्यमय। धनी कह रहे हैं तारतम्य अवतरण होने से पहले संसार में जो बैठे हैं वह पहाड़, जो पहाड़ होकर के बैठे हैं, कहने का मतलब हम चतुर्वेदी हैं, हम द्विवेदी हैं, हम त्रिवेदी हैं, हम तो वेदांताचार्य, हम तो साहित्याचार्य हैं, हम तो ये हैं वह हैं करके बड़े बड़े हस्ती बैठे थे पहाड़ ज्यों। जैसे हरिद्वार के मजल में पहाड़ी होकर के बैठे थे, पहाड़ ज्यों, अहंकार का, अभिमान का, आडंबर का पुतला होकर के बैठे। महाराज हम इतने संसार में भ्रमण किया, 1-2 तो है ऐसे अहंकार की जो बात कर रहे हैं आप, बाकी सब ऐसा नहीं है। बहुत प्रेमी, सॉफ्ट सॉफ्ट, मक्खन से भी सॉफ्ट नेचर वाले संत हैं, कैसे आप अहंकारी बोल सकते हैं। प्राण जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपका प्रश्न, मैंने उस अर्थ में अहंकारी नहीं बोला हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अक्षर को सपना का संसार अहंकार से बना हुआ है, यानी अज्ञान से बना है। वो अज्ञान का संसार में ही ज्ञानी होकर के बैठे हुए हैं, जब खुद अक्षर ब्रह्म के ऊपर ही एक अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, तो अज्ञान के पर्दा से बना हुआ सृष्टि के अंदर ज्ञानी होकर के बैठे हैं। ये बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर मैंने आश्रम बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया,
करके अहंकारी होके बैठे, उनको नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जो ले बैठे हुए पहाड़ ज्यों, उस अज्ञान का संसार, सपना का संसार में ही मैं ज्ञानी हूँ होकर के बैठे, उनको बोल रहा हूँ मैं। और सपना को, चेतन को ही पा करके मैं तो प्रेमी हूँ, मैं तो चेतन ही चेतन, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान परमात्मा का ही चेतन व्यापक है करके बैठा हूँ। प्राण जी बोल रहे, मैं वैसे वो प्रेमी के लिए बोल रहा हूँ। ये जो सपना का आत्मा मिल करके प्रेमी होकर के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो पर्दा के बाहर, सृष्टि के बाहर शुद्ध सनातन सिद्धार्थ जी महाराज के चरण में प्रेम है। मैं यही बोल रहा हूं। जो बैठे हुए पहाड़ ज्यों, तो आगे उनको जब तारतम वाणी मिल जाता है, तारतम द्वारा क्षर पुरुष का अर्थ, अक्षर पुरुष का अर्थ, उत्तम पुरुष का अर्थ लग जाता है, तो उत्तम पुरुष परम धाम का प्रेम का जब दर्शन होता है, तो अच्छा, संसार क्षर पुरुष तो पर्दा है करके सो उड़ाए असराफिले सूर। जागृत बुद्धि द्वारा गायन किया हुआ ये सूर्य रूप तारतम्य ज्ञान उस अंधेरा को उड़ा करके हृदय में उजाला कर देता है। वो अपने आप बोलने लग जाता है। ओहो, लालदास जी महाराज जो बैठे हुए पहाड़ ज्यों, मैं तो श्रीमद् भागवत का विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, श्री कृष्ण का प्रेम में मग्न हूँ करके बोल के बैठे थे। तारतम वाणी जागृत बुद्धि लेकर के महामती प्राण जी पहुँचे और पूछे, ओहो लक्ष्मण सेठ, बहुत अच्छी बात है, आपने रास का प्रेम की व्याख्या बहुत सुंदर किए, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, रास अखंड हो रहा है तो फिर श्री कृष्ण वही होना चाहिए, अखंड में होना चाहिए, तो मथुरा जा करके कंस किसने उद्धार किया? रास जब हो रहा है तो ब्रह्मात्मा वही है, यानी गोपियां वही है, कृष्ण वही है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जब जा रहे थे मथुरा, तो रास्ता में पूरा गिर करके जाने नहीं देने वाला, रोने वाली गोपियां कौन है? जबकि रास अखंड हो रही है तो गोपियां वही होनी चाहिए, या तो अखंड नहीं है ऐसा बोलो। तो देखिए, तो पहाड़ जो बैठे थे तो चकनाचूर हुआ कि नहीं? भीम भट्ट, श्याम भट्ट सब ब्रह्म ही ब्रह्म है करके बोल रहे थे। तो उन्होंने इतनी सी बात कही, ब्रह्म व्यापक है तो फिर अंधेरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अज्ञान नहीं होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि करके अंदर ही ब्रह्म बना दिए, तो फिर ये स्वरूप शरीर जो ब्रह्म घर होना चाहिए, अविनाशी होना चाहिए। फिर तो क्षर पुरुष का अर्थ कर दीजिए। पुरुष नाम चेतन बोलते हैं, फिर क्षर पुरुष क्यों बोला गया? जो बैठे हुए पहाड़ जो इस तरह से क्षर पुरुष का ज्ञान लेकर के पहाड़ रूप होकर के बैठे हैं, पहाड़ के उस पार कुछ दिखता नहीं ना, ऐसे ही ये संसारी मन जो है झूठा ज्ञान, झूठा ब्रह्म लेकर के पहाड़ होकर के बैठा था। तारतम्य ज्ञान ने सच्चा ब्रह्म धाम दिखा दिया, ब्रह्म स्वरूप दिखा दिया, तो इनके हृदय से उड़ाए असराफिले सूर। अब सूर्य खोले मगज मुसाफ के, तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य ने अब खोल दिया मगज, गुह्य गुह्य शास्त्र की ज्ञान हुए जाहिर, तजल्ला नूर, नूर तजल्ला जाहिर हो गए। उतना करने के बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, नूर अक्षर से परे नूर तजल्ला, अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर हुआ तारतम्य ज्ञान द्वारा। तो ये जो अज्ञान का पर्दा पहाड़ जो था वो हट गया। जैसे आँख के की एकदम नजदीक में आप एक तिनका भी रख दोगे तो बड़ा बड़ा पहाड़ जो है वो नहीं दिखाई देता। ऐसे ही छोटे शरीर, संसार, व्यवहार, छोटा देवी देवताएं, छोटे छोटे
लोकालोक रूपी एकदम नजदीक से देख रहे थे। तारतम्य ज्ञान द्वारा देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखा, जाग्या पीछे सब फो करके परम धाम का दिव्य संदेश, वो प्रेम का आनंद ही आनंद का मस्ती दिया। तो पता चला तो अरे महान धाम स्वरूप लीला का वर्णन हुआ। सब उड़े काफर होते जो पहाड़। इस तरह से एक माया का जो आवरण था, काफर, अज्ञान जो था, होते जो था, उड़े जो पहाड़ से, वे मोमिनो बान चूर, मोमिन की बान अर्थात तारतम बानी रूपी वचन से सब वो जो अज्ञान रूपी अहंकार का, प्रकृति का जो स्वभाव था, वो चकनाचूर हो गया, लगे और बाना और शैला में। उसके बाद अंदर से नाशवंत एरिया तो दिल से हट गया। तारतम्य ने इतना ही किया, फिर उसके बाद आगे क्या किया? आगे तो ऐसा चोट कर दिया, यानी परमधाम श्री जी महाराज का स्वरूप का वर्णन कर दिया। एक सूर्य उड़ाए के दूसरे तेरे ही में कायम किए, और लगे और बाण, यानी परमधाम का वर्णन शुरू हो गया। अरश का इला में तारतम्य ज्ञान द्वारा तीन हुए कायम नूर हजूर। वो तारतम्य वाणी का व्याख्या से यीशु का थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और उस वाणी का वर्णन, परमधाम का वर्णन से वो चकनाचूर हो गया और दिव्य परमधाम जाहिर हो गया। तीन हुए कायम नूर हजूर। ठीक है, नूर यानी अक्षर के पास, हजूर यानी उनके अंतस्करण में, कायम यानी अखंड हो गया। आप अपने हृदय में इस चीज को समझने की कोशिश करें। आप संसार में तय में आप हम भूले थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एक दो जगह सत्संग मिला तो हमने वहाँ पर जा करके अरे आत्मा ज्ञान होना जरूरी है, संसार तो छूटने वाला है, ऐसे तो थोड़ा ज्ञानी बन गए। और थोड़ा सा हमें देवी देवताओं को मंत्र मिला, देवी देवताओं को धाम मिला, तो हमने देवी देवताओं को तीर्थ मिला, तो वो तीर्थ जाते रहे, साथियों के साथ मंत्र जाप करते रहे, करते करते ज्ञानी होते गए। फिर हमारे हिंदू धर्म के गुरु तो वेद व्यास जी है, मुसलमान धर्म के गुरु में तो मोहम्मद साहब है। जो भी अपना ट्रैक से जीव जाएगा, तो अब वहाँ मिला वेद व्यास सुखदेव जैसे मिल गए। अरे देखा तो उन्होंने तो फिर कृष्ण नाम की महिमा गाया है, और देखा तो लीला में ब्रजराज जैसे चीज गाया है। फिर जा करके वो खोजी करते 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 आप पहुंच गए किसी तारतम्य संगत में। तो तारतम्य सत्संग में बताया, ऐसे सृष्टि तो अक्षर के पल भर में अनंत ब्रह्मांड बनता है, मिटता है, और अक्षरधाम बेहद दलीला की बातें सुनने में, अरे ये तो क्या बोल रहे हैं, जड़ की बात कर रहे हैं। ऐसे सृष्टि रूपी डालियां तो बहुत हमने सुना था, ऊर्ध्वम मूलम मद शाखम अश्वत्थम प्रावरभ्यम। तो ये तो कुछ यूनिक बात बता रहा है। आपको लगा ऐसा? गए पास में और बोले कि आपका ये जो तारतम बोलते हो और परमधाम बोलते हो, इसमें थोड़ा सा हमको बता दीजिए ना करके आपने इच्छा रखी। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। पूरा ऐसा अपने पात्रता बन करके तारतम के पास गए। तारतम ने आकर के आपके अंदर प्रवेश कर दिया, और तारतम जैसे प्रवेश हुआ तो अरे जो चीज को मैं खोज रहा हूँ, ब्रह्मधाम, ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्म लीलाएं, तो अब आपने उसको साधने लगे, अभ्यास करने लगे। तो तब ये जो स्वामी जी जो बोल रहे हैं ना, प्राणनाथ जी जो बोल रहे हैं ना, उसका अर्थ लगेगा।
तो अपने आप को पता चल जाएगा। तब उड़े काफर होते जो पहाड़ से हुए, मोमिनो बाना चूर सब चकनाचूर हो गया। अब आपको जिस तरह से बाल्यावस्था के लीला से किशोर अवस्था मजबूत, किशोर अवस्था से और आगे उठते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान में है ना ऐसे ही संसार में भी आत्मा परमात्मा के प्रेम का जब जागने के बाद संसार के प्रेम में वैसे वैराग्य आ जाए तो उसको बोलते हैं चकनाचूर। और लगे और बान और शैल में तीन हुए कायम नूर हजूर। तो फिर दूसरा तारतम्बानी ने प्रसाद दिया कि सृष्टि क्यों बना था? ब्रह्मात्माओं के लिए। अच्छा, तो ब्रह्मात्माओं के द्वारा बख्शिश रूप में फिर अखंड मुक्ति की बात आती है। वो चीज यहाँ पर जाहिर के 60 नंबर चौपाई में जो लिखी सिफतें फुरमान में सुशब तुम और सरुहाना, इसीलिए कंक्लूजन में कर रहे हैं, बोल रहे हैं 61 में कि जितने भी जो शास्त्रों में महिमा है, आत्मा की महिमा, धाम की महिमा, जो भी है, हे ब्रह्मात्मा ये आपकी महिमा है। सुशब तुम और असरुआना, आप परम धाम की आत्माओं के लिए। और सिफत तो होए जो कोई होए वाय वाय तो देवी। दूसरों की किसकी महिमा होगी महाराज? आप ब्रह्मात्मा के सिवाय धरती में कोई दूसरा है? आप ब्रह्मात्मा के बिना दूसरा कोई है? और सिफत तो हो वही, और उनका महिमा तब गाएं जो का अस्तित्व में है। महाराज तारतम्य ज्ञान इतना स्वार्थी है, दूसरों को कोई चेतन ही नहीं गिनते हैं, आत्मा ही नहीं गिनते हैं, ऐसा कहाँ है? तो तारतम्बानी बोलेंगे ओ ये तैयार नहीं हुआ, ये चेतन तैयार नहीं हुआ, इसको संभालो, इसको संभालो, इसको संभालो। तारतम्बानी बोलते हैं इसको संभालो। सही सही नहीं, आप सही बोल रहे हो, दूसरा चेतन नहीं है। आप विराट सीखो। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया है, वो आप देखो। आप स्वर्ग की बात करो, यहाँ मर के स्वर्ग जाएंगे पुण्य, हाँ ये तो ठीक है, हाँ तो फिर स्वर्ग का पढ़ो, स्वर्ग का पढ़ो, फिर वैकुंठ पढ़ो, फिर वैकुंठ पढ़ो। समझ में ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही साथ इस तरह से जीव सहन नहीं कर सकता है कि सारा झूठा है और ब्रह्म सत्य, ब्रह्मात्मा सत्य है। ये जीव संसार सुन नहीं सकता है। हम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि तारतम्बानी हमारे पुण्य, जीव के पुण्य से, पहला के संस्कार से तारतम द्वारा वो अंदर जा करके तारतम ने जीव को थाम के रखा हुआ, इसलिए सुन रहा है, जागृत होने के लिए, अखंड होने के लिए। और उनके पास तारतम गए नहीं, खाली तारतम का आवाज पहुंची तो वो कांप उठेंगे, इसलिए उनको पहला तारतम ज्ञान को समझाना जरूरी है। इसलिए धीरे धीरे सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो सेवा हो। लेकिन हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये कीमत है कि ओहो जो मेरे कान से सुन रहा है राजी महाराज की कृपा से धाम स्वरूप लीला है, मुझे उसी में रमना चाहिए, उसी में डूबना चाहिए, उस दर्जा से बोल रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ है ना, इसीलिए जो लिखी सिफते फुरमान में सब 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 तुम्हारा सरुहना, और सिफत तो हो वही, बाकी सब जीव है ना, अक्षर के सपना के जीव। महाराज वो जीव तो ठीक है सब, लेकिन शंकराचार्य, माधवाचार्य, इतने बड़े बड़े सिद्धांत रखने वाले, आप उनके अस्तित्व ही नहीं है करके खाली परिणाम ही अस्तित्व वाला है क्या? परिणाम ही अस्तित्व नहीं बोले प्राण जी ने। सुंदर साथ वाला नाम, डेलीगेशन का नाम सुंदर साथ करके अस्तित्व की बातें नहीं बोल रहे हैं। प्राण जी के दर्शन का जो चेतन नाम है ना, आत्मा तत्व जो है ना, वो तत्व जो है एक झूठा स्वप्निक तत्व है, चेतन जो नारायण से उत्पन्न होता है। और एक तत्व है अक्षरधाम से आया हुआ अक्षर तत्व है, और एक अक्षरातीत वाला तत्व है ब्रह्म आत्मा जिसको कहते हैं। उनको सिवाय ये जो जीव तत्व जो है संसार का, वो नाशवंत है, वो स्वप्निक है। वहां नजर, यहाँ कौन शंकराचार्य है, कौन यहाँ पर माधवाचार्य है, कौन यहाँ पर विवेकानंद है, कौन यहाँ का फलना 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 संत की बात है। प्राण जी वहां को नहीं बोल, उसको नहीं बोल रहे हैं।
यहाँ चेतन को सिर्फ चेतन की बात कर रहे हैं हम। हमारे अंदर जो तुम सुंदर साधन, तुम परिणामी हो, तुम मंदिर में जाके आरती करते हो, पूर्ण ब्रह्म बोलते हो, इसलिए तुम वाहिदत हो, तुम परम धाम के आत्मा हो, ऐसा हमको नहीं बोल रहे हैं। सो सब तुम अरस रूहन्ना, वो जो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्मा जो परात्म वाले हैं वो ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं। इसमें किसी का जाति, किसी का नेशनलिटी, ऐसा शारीरिक बनक ठनक जो है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये दाढ़ी वाला है, ये विद्वान है, ये व्याकरणाचार्य, ऐसा ये लौकिक पद प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहे हैं। जो चेतन जो तत्व है, उस चेतन तत्व में 3 डिवीजन है, 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो चेतना की बात कर रहे हैं। इसलिए तो हमने पहले बोल दिया, ये तो अरे 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 बस आप ही लोग तुम सो सब तुम और रोहन ना, बाकी सब घास काटने आए, या बाकी आपके सब यहाँ पर व्यवहारिक लैंग्वेज जो है वो यहाँ प्रयोग ना मत करिए। ये तो ध्यान से, चिंतन से, चेतना की बात है। जो लिखी सिफते फुरमान में, वेदशास्त्र उपनिषद में उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा का धाम के आत्मा को उनके लिए संसार बनाए, वो आत्मा की बात है। सो सब तुम अरस रूहना, उन आप अरस के रूहों के लिए कहा गया है, ऐसा स्पष्ट है। वो महिमा उन ब्रह्मात्माओं की है। और सिफत तो वही जो कोई होवे वाहिदत बिना, उस ब्रह्मात्मा के बिना कोई हो तब ना। तो महाराज ये सब जीव कोई कुछ है ही नहीं, तो इनका फिर क्या अस्तित्व है? इनका अस्तित्व यही है कि मैं इस तरह से ब्रह्मात्माओं के लिए सृष्टि बनाई गई, उस सृष्टियों के पात्र हूँ। उन ब्रह्म सृष्टियों को महाकारण जानने के बाद ब्रह्म सृष्टि का घर को चिंतन करने से मैं भी अखंड धाम के वाले हो जाऊंगी करके जीव को जागना होगा। उसको नफरत नहीं किया है, यही तो जगा रहे हैं। उसके बाद तो देखना उस जीवों को कितनी महिमा गाई गई है कि हे सुरता, हे ब्रह्मात्मा, हे परम ब्रह्मात्मा, आपके लिए सृष्टि रची गई, सबको मुक्ति दे दिया, तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक। वो झूठे में लटके हुए थे, उनको ब्रह्म धाम सच्चा धाम दो। दिया तुम्हारा पावा, इसीलिए बोला है ब्रह्म सृष्टि को ऐ सुनो, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर किए, चले देखना जरा कितनी कृपा किया है। इसलिए करे ना, मार्फत है पूर्ण पहचान। पूर्ण पहचान मतलब ब्रह्मात्माओं को जान करके, ब्रह्म को जान करके झूठे जीव भी पूर्ण पहचान करके इतने गदगद हो जाएंगे कि आहा, मैं झूठा को भी परमात्मा ने सच्चा कर दिया। अब तो सच्चा धाम का सत्संग करके सच्चा ही बन जाएगा। इसीलिए तो सत्संग की महिमा थी। सत्संग मतलब कौन सा है? सत परम धाम के आत्माओं के संग करने से सत्संग होता है। वो संसार में अच्छी बातें सत्संग करके जो तो एक सीढ़ी चढ़ाई गई। असली सत्संग तो है जो ब्रह्मात्माओं का सत्संग हो जाए। वो तारतम वाणी जो है ब्रह्मात्मा का सत्संग कराता है। इसलिए मिलने वालों को नाक फुलाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं मिलने वालों को नाक निशुक होने का जरूरत भी नहीं है। परमात्मा अपना काम आत्माओं को करते रहेंगे। जो लिखी सिफते फुरमान में, जो लिखी सिफते फुरमान में, सो सब तुम अरस रूहाना, सो सब तुम अरस रूहाना। परमादरणीय सुंदर साधु जी, हम आज उड़ीसा के कटक जगह में हैं और अब यहाँ से अब 8 बजे हम बालेश्वर की ओर प्रस्थान हो जाएंगे। आज हमारा जो वहाँ पर सत्संग है, और जो अमरदास महाराज करके बहुत पुराने संत हुए पटना में, बिहार पटना में, वो इस जगह में आते थे। आज से करीब बहुत साल पुराने, कम से कम 40-50 साल की बात है। तो उनके जागनी क्षेत्र है यहाँ पर, लेकिन फिर इतना संतों का आना जाना नहीं हुआ इस क्षेत्र में प्राय शायद। तो वृद्ध सुंदर साथ हैं और प्रणाम करते हैं। और हाँ, हम प्रणामी हैं। हमारे बाप दादा जी फलना गुरु जी से गए थे, हमारा तीर्थ
पन्ना है और सूरत है, ऐसे ऐसे कुछ 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 अंदाज है। बाकी सब संसार में लगे हुए हैं, कमाना धमाना ये वो हाई भाई आया अथा ऐसे में चल रहा है। तो उनके साथ मुलाकात करते हुए शिव पूजा तारतम्य ने अपना रहनी ये है, आपको गुरु ने दिया रहनी है, गुरु ने दिया तारतम महामंत्र ये है। ऐसे करते करते थोड़ा बातचीत के उसमें से उनके नाती पोता सबसे मिलते हुए थोड़ा सा, हाँ हमारे घर भी कोई संत आते थे। अभी वो बोल रहे हमारे गुरुजी मंगलदास जी हमारे घर आते थे, अमरदास जी महाराज हमारे घर आते थे, ऐसे बोल रहे हैं जिनके अभी दांत भी नहीं, कान भी कम सुनते। तो अब उनके जो बच्चे जो है तो ये संभालेगा कौन? तो ये तो अब राज जी महाराज ने जो प्रचारक दिए हैं, धर्म जागरणी की बात किए हैं, तो अब प्रचारकों को भी एक जगह बैठ के नहीं होता है, घूमना फिरना सुंदर साथ कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, अपने अपने जमात को तो संभालना पड़ेगा ना, अपने अपने जुत्था को संभालना पड़ेगा, है ना। ऐसे राज्य ने प्रेरणा दिए तो इस क्षेत्र में हम अपने खुद गाड़ी लेके आए हैं और सुंदर सा घर घर टाइम टाइम में पहुंच रहे हैं। अब यहाँ बालेश्वर से होते हुए फिर पुराना सुंदर देवगढ़ में कोई एक घर सुंदर साथ है जिनके 5-6 भाई हैं, मतलब लड़के हैं, उनका एक सुंदर साथ करके बैठे हुए हैं वहाँ पर देवगढ़। फिर एक दूसरा उड़ीसा के दूसरा एक जगह कोई सूत्र मिला हुआ है, और भुवनेश्वर में 2-3 घर सुंदर साथ थे, वो अभी बाहर गए हैं, तो उन्होंने बाद में आने की बात की है। तो एग्जैक्टली जयराम कंसारा की तरह बहुत सुंदर साथ है हृदय हृदय। तो उन सबसे मिलते हुए जाने के प्रयास इस बार कर रहे हैं। तो और सिफत तो वहीं, और सिफत तो वहीं, जो कोई होए वायदत बीना, जो कोई होवे वायदत बीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।